करोगे जे दगा करोगे, साडे वाली मौत तुसी भी ते मरोगे, ओ अल्लाह बेखदा जुल्म कमाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सो कैसा सारे सो का कमेंट यार के मैं नमस्ते सभी को। सो आज अभी कभी काफी देर से अवेटेड वीडियो ये भी थी एक कि एनमेट की आ गया एग्जाम देने को, तो क्या किया जाए, तैयारी कहाँ से की जाए। एक बंदे ने बहुत सही किया कि बहुत सारे इकट्ठे क्वेश्चन पूछ लिए ताकि मेरे को इधर ढूंढना न पड़े। कई पूछ रहे जुगाड़ बताओ, जुगाड़ कुछ नहीं आई, आराम से बिना इसमें कोई चीटी मीटी नहीं चलती, करने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। ऐसी चीज़ों में मेरे हिसाब से तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ट्राई करना कर लो, पर दैट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि साल ही खराब होता है सीधा सीधा, तो मत ही लो तो रिस्क अच्छा है। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन है एनमेट के लिए कौन सी टॉपिक्स कवर करना है जो हम लोग को कैट में नहीं पूछा जाता। देखो यार, सिलेबस की बात है, देखो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि इस पे हाल नहीं दे रहा हूँ मैं, लेकिन आप ऐसे कोई MBA यूनिवर्सिटी टाइप कोई वेबसाइट में देख लो, उसमें सारी डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। एंड बस मुझे इतना पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज सेम, बस एक दो चैप्टर शायद एप्टीट्यूड में बढ़ जाते हैं और एक दो चैप्टर कैट के कम होके एनमेट में एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाता है। आई गेस प्रोबेबिलिटी होती है, आई गेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी आती है। एंड या जहाँ तक मुझे अभी तक याद है, तो यही इतना ही मुझे जहाँ तक याद है यही है। एंड अगला क्वेश्चन है एनमेट के लिए ईच इंडिविजुअल सेक्शन की कहाँ से पढ़ाई करूँ। इंडिविजुअल सेक्शन की पढ़ाई आप जब कैट की पढ़ाई करते हो ना, बेसिकली आप मेजॉरिटी ऑफ द एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हो, पर मैंने ये चीज़ की थी, मेरे को थोड़ा भारी पड़ गया था एक टाइम के बाद कि सिर्फ कैट के पीछे पड़ गया था मैं, एंड मैंने बाकी एग्जाम्स को ऐसे इग्नोर से ही मार दिया। पर आप कैट की तैयारी करते रहो, पर आप इग्नोर मत मारना। एटलीस्ट उस एग्ज़ाम से पहले, किसी का भी दे रहे हो, चाहे कैट का दे रहे हो, चाहे एनमेट का दे रहे हो, स्नैप का दे रहे हो, किसी का भी दे रहे हो एग्ज़ाम, उससे पहले कम से कम 10 से 15 मॉक निकाले होने चाहिए आपके। अब आप पूछोगे कि मॉक कहाँ से करें। पहले देखो, मैं आपको बता दूँ मेरे में क्या था। मैंने टाइम की कोचिंग कर रहा था, मैं कई बार बता चुका, मैं टाइम की कोचिंग कर रहा था। एंड क्योंकि कोरोना की वजह से टाइम का मुझे थोड़ा ऑनलाइन कोर्स इतना कोई अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनका जो ऑफलाइन है वो दी बेस्ट लगता है मुझे, पर उन्होंने ऑफलाइन में एकदम क्या ही बोलूँ मैं, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज दी जो कि बिल्कुल भी इंटरेक्टिव नहीं था, डाउट्स बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, समझ मेरे हाथ से निकल गई थी गेम। तो अनअकैडमी से मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने मॉक्स कहाँ से दिए एनमेट के, बेसिकली बता दूँ तो मैंने मॉक्स दिए हैं टाइम में दिए, अनअकैडमी के भी दिए, लेकिन जो मुझे बेस्ट मॉक्स लगते हैं वो शायद 2 ही होते हैं, 2 या 3 ही होते हैं। वो होते हैं आपको एनमेट की वेबसाइट पे जब जाते हो ना, तो वो शायद खरीदने पड़ते हैं। आई गेस, आई डोंट नो कितने, 1500-1800 के थे 2, या एक था 1800 का। तो जितने भी मॉक्स हैं एग्जाम से लगभग हफ्ते के पहले एक हफ्ते पहले देना एनमेट का मेन, ये 2 हफ्ते पहले दे देना एक, और एक 3-4 दिन पहले दे देना। उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि अब टाइम में देते हो तो क्या होता है एक्चुअली, इनमें क्या होता है, इनमें जो ये एनमेट का जो टेस्ट होता है ना, ये नॉर्मली नहीं चेक होता है, जैसे +3 कैट में होता है ना, +3-1 कोई भी कैलकुलेट कर सकता है वो चीज़। इनका उस तरीके से नहीं कैलकुलेट होता। इनमें होता है कि अगर आप कोई हार्ड क्वेश्चन करते हो और आप वो सही करते हो तो आपको उससे हार्ड आता है, और अगर ईजी क्वेश्चन गलत करते हो तो उससे भी ईजी आता है। तो वो एक तरीका होता है करने का, ठीक है जी। तो इनके चेकिंग करने का तरीका अलग होता है, एंड इसमें क्वेश्चन छोड़ने के नंबर कटते हैं, बल्कि अगर आप छोड़ोगे तो नंबर कट जाएंगे, गलत कर दोगे तो नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो आपको कंपैरेटिवली अगला क्वेश्चन ईजी दे देते हैं। तो मैंने किया था, देखो, टाइम, अनअकैडमी और एनमेट के खुद के मॉक्स, ये तीनों मॉक्स पढ़ो। स्टार्टिंग में मैंने टाइम के बहुत रगड़े थे और अनअकैडमी के थोड़े से किए थे, पर लास्ट में आते आते मैंने एनमेट की खुद के मॉक्स किए थे, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा सही लगे थे। एंड अगली बात है कि एनमेट का फॉर्म किस मंथ को फिल करना चाहिए और एग्ज़ाम शेड्यूल कब करना चाहिए, स्लॉट के स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में। देखो, ये तो डिपेंड करता है टाइम पे और तुम्हारी प्रिपरेशन पे। हमारे टाइम पे फॉर्म भी लेट निकले थे, एंड हमारे आई गेस कब निकले थे, सितंबर या अक्टूबर में निकले थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट। और एग्जाम स्टार्ट हुए थे आई गेस नवंबर स्टार्टिंग से। इस बार शायद शेड्यूल ठीक हो गया, एंड वापस से ये काफ़ी जल्दी लेने शुरू कर देते हैं। अगर सितंबर मिड से अक्टूबर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं इनके एग्ज़ाम। तो मेरे हिसाब से कब भरना चाहिए, जब आप तैयार हो, जब आप तैयारी है। मैं वही बता रहा हूँ, जब तक अपने एग्जाम से पहले अगर 15 मॉक दे दिए हैं, कहीं के भी हों, चाहे टाइम के दिए, किसी के भी दिए हों, पर 15 मॉक दिए बिना और उनको एनालाइज किए बिना
नहीं जाना और क्वेश्चन नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। और हाँ, ये टाइम रखो आखिरी, मैंने ये स्ट्रेटेजी दी थी, बता देता हूँ कि आखिरी के 2 या 3 मिनट में आपको दिखता है कि वो सेक्शन का टाइम ओवर होने वाला है, तो ट्राई करो कि फटाफट, आपको देखते हो कि 5 क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन बचे, 2 मिनट में 5-6 क्वेश्चन तो नहीं कर सकता ना, एक्सेप्ट इंग्लिश की छोटी मोटी वोकैबुलरी क्वेश्चन हो तो, पर मैथ का नहीं कर सकते, एक क्वेश्चन हो जाएगा मैक्सिमम। तो उस चक्कर में वो आखिरी 4 क्वेश्चन वेस्ट नहीं करना है, फटाफट टक, एक टाइम डिवाइड कर लो, सबको 20-20, 25-25 सेकंड दे दो और उस हिसाब से खत्म करो। पर गलती से भी कोई क्वेश्चन मत छोड़ना, ये सबसे पहली एडवाइस है। एंड मैंने एग्जाम कब दिया था, मैंने पिछले साल दिया था एक, मुझे मेरा एक्चुअली ना टाइम बहुत क्लैश कर रहे थे, नवंबर एंडिंग में था कैट का, इसलिए मैं नवंबर की स्टार्टिंग में नहीं देना चाहता था, जस्ट ठीक है। और मैंने फिर एक मुझे जो, और हाँ, और जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा फायदा है, आपको स्लॉट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होंगे। जितनी लेट फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने की बात कर रहा हूँ, डेट चाहे बाद की चूज करो चाहे पहले की, पर फॉर्म जल्द से जल्द भर दिया करो, इसके स्लॉट्स बड़ी जल्दी बुक होते हैं। तो मेरे टाइम पर मुझे दिसंबर स्टार्टिंग का स्लॉट की अवेलेबिलिटी थी या दिसंबर एंडिंग की थी। दिसंबर एंडिंग में मेरा स्नैप का एग्जाम था, तो मैं क्लास नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने कैट के लगभग 1 या 1.5 हफ्ते बाद मैंने एनमेट का एग्जाम भर दिया था। एग्जाम की डेट भर दी थी, उस दिन थी मेरे गेस 6 दिसंबर की थी कि 7 दिसंबर, ऐसा कुछ एग्जैक्ट डेट नहीं याद मुझे, तो मैंने वो डेट भरी थी। आप अपने हिसाब से देख लो कि आप ये एग्जाम और किसी के साथ क्लास नहीं करना चाहिए, आपको सारी डेट्स कंफर्म होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी है, तो मैं कहूँगा कि अक्टूबर एंडिंग में भर दो। और जब पता चल जाता है कि नंबर उतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, पिछले साल की कट ऑफ पता होंगी, तो पिछले साल की कट ऑफ आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 240 से नीचे मतलब ही नहीं है। हर सेक्शन में 80 से नीचे, 80 से नीचे स्कोर का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर लेना, क्योंकि लोग इसे इजी समझ के ना, लोग थोड़ा लाइटली ले जाते हैं, तो पर गेम उल्टी पे चल जाती है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। 80 मिनिमम ईच सेक्शन में हो, एंड 240 आउट 360 में 240 तो होनी चाहिए, ठीक है जी। अगला है कि अच्छा, तो जल्द से जल्द भर दो इसका फॉर्म, जल्द से जल्द भर दो, क्योंकि उसके बाद जब सेकंड अप्लाई करना था वो हम विदिन 15 डेज कर सकते हैं अगले एग्जाम के, कि विदिन 15 डेज अगली डेट भर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका खराब हुआ है, तो फिर लास्ट में ले जाओ, जितनी जितना लेट से लेट हो सकता है वो वाली डेट भर दो। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम जब एनमेट का दिया था, मैंने जैन एंड में दिया था, और मुझे एक्चुअली फायदा हुआ था दूसरा एग्जाम देने में, नहीं तो मैं नहीं होता भी, एनएमआईएमएस में नहीं बैठा होता। अगर मैं दूसरा एग्जाम देता मेरी कट ऑफ नहीं क्लियर होती। सेक्शन कट ऑफ भी इंपॉर्टेंट होती है। कितने मार्क्स मॉक में आए जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिले कि यस नाउ आई एम रेडी फॉर क्रैकिंग द एग्जाम। देखो, अगर आप एनमेट के उनके खरीदे हुए मॉक्स दे रहे हो, देखो मुझे थोड़ा टाइम हमेशा मुश्किल मॉक्स देता है, अनअकैडमी का लेवल लगभग बराबर का होता है। तो अगर आप एनमेट का ही मॉक दे रहे हो, तो आप ट्राई करो कि 220 से नीचे तो मतलब ही नहीं है, और 220 से नीचे आ रहे हैं तो फिर रुक जाओ अभी, फिर आपको मेहनत की जरूरत है अभी, ठीक है। और जब आपको देखा कि 230 250 का क्रॉस हो रहा है, तो हो जाएगा, इतना क्रॉस हो जाएगा। एंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा है 240 मिनिमम है, उससे नीचे अगर आए तो फिर रिस्क है बहुत ज़्यादा तगड़ा, ठीक है जी। और लास्ट में मोटिवेट कर दे दिएगा जिससे और एनमेट एस करने की इच्छा। अरे यार, मोटिवेशन भर के ले लो, मैंने क्लियर किया है ना। अगर मैंने अपने एनएमआईएमएस में बोला था कि अगर मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट अगर एनएमआईएमएस जैसे अच्छे कॉलेज में आ सकता है, तो क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। और लास्ट में अच्छा, और अगर कुछ पॉइंट मिस हो जाए, और तो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे बुक्स, कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक्स नहीं पकड़ी यार मैंने, सच बताऊं मुझसे लोग काफ़ी पूछते कि कैट की तैयारी कौन से बुक्स की, एनमेट की। मैं यार ज़्यादा मैंने बुक्स नहीं पकड़ी हैं, मैंने मॉक्स बहुत दी हैं, मुझे भी नहीं याद क्या काउंट रही है मेरी। एंड अगर आप जॉब करते हो तो स्टार्ट टेकिंग लीव्स, ठीक है, क्योंकि ये चाहे पेड है अनपेड है, वो आपको सोचना है कि कैसे छुट्टियां लेनी है, पर स्टार्ट टेकिंग लीव्स। क्योंकि मुझे इतना याद है कि मैं ये सारे एग्जाम्स की बात कर दूँ, कैट, एनमेट, आईएफटी, जैट, टेस्ट, इन सब के एग्जाम के आसपास मैंने कम से कम हर एग्जाम के आसपास हफ्ता मिनिमम छुट्टी तो ली है आसपास। और मतलब वो नहीं हफ्ते में ऐसे मजे कर रहे हैं, अगर आपने छुट्टी लेना हफ्ते में, तो वो हर रोज का 1 दिन की जो आउटपुट है वो 12 घंटे से नीचे होनी नहीं चाहिए छुट्टी वाले दिन। और जो अभी क्या टाइम हो गया, अगस्त आ गया ना, अब अगस्त आ गया, अगस्त में तो भाई हर बंदा सीरियस हो जाता है। अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हो पा रहे हो, तो मत पैसे दो। बहुत लगभग कितना खर्चा हो गया था, 50,000 की लाख खर्चा, 50,000 के आसपास मेरा खर्चा हो गया था। हर चीज़ को सब कुछ मिला मिलू के 40-50,000 का खर्चा आ जाता है सारे टेस्ट देने में, और उनकी तैयारी, उनके मॉक्स खरीदने में। तो अगर आप रेडी नहीं हो तो मत वेस्ट करो अपने घर वालों का पैसा,
ठीक है। एंड कैट की बात करेंगे कभी बाद में, ठीक है। अभी तो मेन एनिमेट का तो इसलिए वीडियो बना दी आपने, मैंने कहा था और टाइम भी था आज तो मैंने बना दी। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि वीडियो को लाइक करके जाओ, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे ना तो रोहित शान मुझे भी चाहिए रोहित शान भर के। मैं चाहता हूँ कि इस बार 24 घंटे में 100 लाइक चाहिए मुझे। और शेयर कर दो जितने आपके जो एनिमेट की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ में वो बैच में होता है ना, एमबीए का एक बैच बना होता है, हमारा तो बना हुआ था, अनअकैडमी का बैच बना होता है, टाइम का बना हुआ था, उधर फॉरवर्ड कर दो कि भाई ने बातें बताइए सही है कि नहीं है, लोगों के रिव्यू। और मैं कमेंट में डालो यार, कोई ना कोई कभी कभी एक आधा कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो मैं वो आती जाती कोई एक वीडियो में बीच में बोल दूंगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।